कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार पापी मनुष्य को नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वाले को नरक में मिलती है इतनी यातनापूर्ण सजा। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयानक सजाओं के बारे में। पहले सजा में आता है नरक की आग। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को नुकसान भुगतना पड़ता है, ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। बुरा व्यक्ति ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सांप, मगरमच्छ जिंदा ही खा जाते हैं। पापी राजा को सजा। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती है। ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। बलि देने वाले को सजा। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीरकर खा जाते हैं। और तो और जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। बुजुर्गों का अपमान करने वाले। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है। वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। निर्दोषों की हत्या करने वाले। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। आप आपके अपने YouTube चैनल S2 Short 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है।
गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत के द्वारा उनको पीटा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खा जाते हैं। दुष्कर्म करने वालों की सजा। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। और आइए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।